नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग अभी हमने पढ़ा कि अगर हम कंटामिनेटेड फूड जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सो हाउ वी डिफाइन फूड पॉइजनिंग? इलनेस कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन with microorganisms and ingestion of toxins produced and chemical poisoning। ठीक है, कोई आपने ऐसा फूड खा लिया जो कि खराब है, स्पॉइल्ड है, कंटामिनेटेड है, ठीक है, तो दैट विल कॉज फूड पॉइजनिंग इन अस। सो कॉजेज क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया एंड देयर टॉक्सिन्स, यानी कि जो टॉक्सिन्स उनकी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो इसका रीजन हो सकता है। वायरस, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स कैन ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग एंड वेजिटेबल पॉइजनिंग ऑल्सो। सो नेक्स्ट is that what are the techniques of food preservation? अब फूड जो है वो स्पॉइल हो सकता है, ठीक है, सो देयर आर सम मेथड्स, कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, ठीक है, एंड दीज मेथड्स आर नोन एज फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। प्रिजर्व मतलब उसको बचाना, स्पॉइल होने से बचाना, ठीक है। सो द वेरियस मेथड्स इंक्लूड प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर को ऐड करके हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल या विनेगर को ऐड करके हम फूड को सेव कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट केमिकल मेथड्स आल्सो। नेक्स्ट इज सन ड्राइंग, धूप का यूज करके, सॉल्टिंग, पास्चराइजेशन, बॉइलिंग एंड freezing. So let us study a little more about these techniques. First is chemical method. Chemical method में क्या होता है? Salts and edible oils are called preservatives. Edible oils का मतलब, edible means that can be consumed by us, जो हम consume कर सकते हैं। तो salt और edible oils को use किया जाता है, ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? Preservatives, जो खाने के अंदर add किए जाते हैं, ठीक है। So the common examples are sodium benzoate and sodium metabisulfite। सॉल्टिंग, नमक, ठीक है, यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए हम सॉल्ट का यूज करते हैं। एक्चुअली सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट जो है वो मॉइस्चर के कंटेंट को रिड्यूस कर देता है, पानी को ड्रेन आउट कर देता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए वाटर यानी कि मॉइस्चर ही नीडेड होता है, ठीक है। तो जब ह्यूमिड, आपने देखा होगा जब ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं तो उस वक्त इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा फैलते हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि उस वक्त मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। तो सॉल्ट जो है वो मीट और फिश को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, एंड इट एक्चुअली चेक्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको बहुत कंट्रोल करता है ये। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर क्या करती है स्टूडेंट? जैम्स एंड जेलीज, आपने खाए होंगे, जैम्स खाते हैं हम, जेलीज खाते हैं, एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर जो है वो बेसिकली मॉइस्चर के कंटेंट को रिड्यूस करती है, यानी कि पानी को नहीं वहां पे इकट्ठा होने देती है। आपने देखा होगा कि जब हम जैम्स या जेलीज खोलते हैं तो उनके ऊपर एक मोटी सी लेयर भी होती है शुगर की। तो ये इस तरीके से शुगर का यूज करके फूड को क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। आपने देखा होगा घर में जो पिकल्स हैं, पिकल्स के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑयल होता है, उसमें विनेगर भी ऐड किया जाता है, ठीक है, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको जब हम प्रिजर्व करते हैं तो हम उसके अंदर विनेगर को ऐड करते हैं। विनेगर इज सिरका, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, जो ऑयल और जो विनेगर है, दे एक्चुअली प्रिवेंट स्पॉइलेज एज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। ऐसे एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, एंड इसीलिए जो फूड है वो स्पॉइल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, ठीक है। हीट, हाई टेम्परेचर, आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम घर में पानी को बॉईल करते हैं, दूध को बॉईल करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, जब हम इन चीजों को बॉईल करते हैं तो इतने हाई टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो किल हो जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट कोल्ड ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल, हम अपना जो फूड है वो कहाँ पे रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्यों रखते हैं? अगर हम फूड को बाहर रख देंगे, ठीक है, तो वो खराब हो जाएगा। एंड फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव बॉट 1 kg ऑफ एप्पल्स और 2 kg ऑफ एप्पल्स या वेजिटेबल्स हमने ली हैं 1 वीक के लिए, अब अगर हम उनको बाहर रख देंगे तो वो स्पॉइल हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं? हम उनको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। फ्रिज में क्या है? लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पे जो है माइक्रोब्स जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। सो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इनहिबिट्स मतलब स्टॉप करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। यू हैव सीन कि हमारे घर में बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं।
एयर टाइट कंटेनर्स में बेसिकली फूड को क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो फूड को मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं, ठीक है। सो एयर टाइट पैकेट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, इट एक्चुअली प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स।